हाय गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज की यात्रा है नैमिषारण्य की। नैमिषारण्य धाम सीतापुर ज़िले में मिश्रिक टाउन में है, तो आज की यात्रा वहाँ है जाने की। अब अभी राम प्रताप भाई आ रहे हैं कैब से और उसी कैब से हम लोग जाएंगे। देखते हैं कैसी यात्रा रहती है। होप अच्छी रहे, मस्त रहे, मज़ेदार रहे। वीडियो बने रहें, पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। बाय। चल चले हो मत वाली बगल वाली। बहुत बढ़िया, क्या गाते हैं। बगल वाली जान मार ली। गाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। हम लोग हाजिर है, ये गाना वाला किस्सा मिल रहा है यहाँ पे, और चाय भी सीतापुर रोड पे, और ये बक्सी तालाब। कोई पत्थर से मेरे दीवाने को सलाद हो, मेरी सलाद अलग बना देती लोगों। है क्या बात है। आगे आगे ये तमाशा भी खुलेआम दिखा देती लोगों, बहुत रंगी। भैया खस्ता मजेदार बेच रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत जबरदस्त गाना भी गा रहे हैं, मतलब काबिले तारीफ। तो अभी हम लोग अपने रास्ते में हैं नैमिषारण्य धाम के, सीतापुर रोड पे हैं। और ये सामने यहाँ पे है इटौजा टोल प्लाजा, पीछे इस ट्रक के पीछे वो प्लाजा है। और आज हम लोग जा रहे हैं इस गाड़ी से। राम प्रताप भाई ने ये गाड़ी अरेंज किया था, इसके लिए इनको थैंक यू। और हम लोग जा रहे हैं नैमिषारण्य धाम भाई के साथ। अंदर माता जी बैठी हैं, अभी वो सो रही हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी वहाँ चल के देखते हैं कैसा रहता है धाम और कैसी होती है यात्रा। भोलेनाथ का नैमिषारण्य 41 बता रहा है भाई, और बोर्ड लगा हुआ 41 का है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए नैमिषारण्य धाम। पीछे मेरे लोकेशन देखिए, नैमिष धाम का है। इधर कुंड है पीछे, ये चक्र तीर्थ है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। बाकी यहाँ पे ये सारे मंदिर, यहाँ भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अब हम भी पहुँच गए, आगे देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। थोड़ी है नैमिषारण्य धाम का ये सबसे प्रमुख स्थल है, चक्र तीर्थ इसको बोला जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। बाकी जगह जाके साथ जितने भी मंदिर हैं वहाँ जाते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं यहाँ नहाने के बाद। तो हमारे साथ हैं राम प्रताप भाई, ये भी नहाने की तैयारी में है। और मेरी भी कोई खास प्लानिंग नहीं है नहाने की, बाकी देखते हैं। देखना क्या, मैं नहीं जा रहा हूँ, यही जा रहा है भाई, जा रहे हैं। मैं बाहर से वीडियो बनाऊँगा। राम प्रताप भाई कुंड में उतर चुके हैं। इनका बहुत वो था, इनकी बहुत दिली इच्छा थी कि कुंड में स्नान करेंगे। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे थे इन्होंने, इनकी दिली इच्छा थी कि यहाँ पे स्नान करेंगे तब जाके पूजा पाठ करेंगे। तो कहा गया भाई चलिए स्नान कर लीजिए आप। हम लोग घर से ही स्नान करके आए हैं, तो इसलिए बताया। तो इतना यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी इच्छा नहीं हो रही है। हालाँकि हमारे श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं है, हमारी भी श्रद्धा भाव उतनी है जितनी भाई साहब की है। कुंड का ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी नहा रही हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। ये जो सामने चक्र तीर्थ देख रहे हैं आप, इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं।
इसी से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। इस कहानी के अनुसार एक बार इंद्रलोक पर वृत्र नामक एक असुर ने अधिकार कर लिया। असुर के अधिकार करने से भगवान इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर भागना पड़ा। वो उसे लाख प्रयास करके भी नहीं हरा सके। अतः वो भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि उसे हराने के लिए महर्षि दधीचि के हड्डी से बना वज्र ही काम में आ सकता है, उसी के द्वारा उसे हराया जा सकता है, उसके अलावा किसी और चीज़ से नहीं हराया जा सकता है। अतः आपको पृथ्वी लोक जाना होगा और महर्षि दधीचि से उनके शरीर का त्याग करवाकर हड्डी लेना होगा और उसी से बने वज्र से आप उसे पराजित कर सकते हैं। इंद्र वहाँ से प्रसन्न होकर महर्षि दधीचि के समक्ष गए, उनसे विनय विनती किए कि आप आपके शरीर की आपके हड्डी से बने वज्र से ही वो पराजित हो सकता है। महर्षि दधीचि स्वेच्छापूर्वक तैयार हो गए अपने शरीर का त्याग कर उन्हें हड्डी देने के लिए, ताकि वो वज्र बन सके और उसे पराजित किया जा सके। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उनकी शर्त थी कि मैं शरीर त्याग करने से पहले भारत के सभी नदियों में स्नान करना चाहता हूँ और तब जाके मैं अपने शरीर का त्याग करूँगा। लेकिन इस तरह से बहुत देर हो जाती तो भगवान विष्णु उनके समक्ष उत्पन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप भारत के सभी नदियों में स्नान करना चाहते हैं तो मैं एक ही जगह पे भारत के सभी नदियों के जल को समाहित कर दूंगा और आप वहाँ स्नान कर लीजिए और उसके बाद शरीर त्याग करिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने इस जगह पे, यानी ये जो सामने चक्र तीर्थ दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने भारत की सभी नदियों के जलों को समाहित किया, जिसमें महर्षि दधीचि ने स्नान किया। तदुपरांत उन्होंने योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग किया और उस शरीर से प्राप्त हुई हड्डी के वज्र से इंद्रलोक ने वृत्र के साथ युद्ध किया और वृत्र को पराजित कर वापस इंद्रलोक को अपने हाथ में लिया। तो इस तरह से ये जो सामने जो दिख रहा है कुंड, इस कुंड का संबंध प्राचीन काल से भारत के सनातन धर्म के शुरू से है और उस समय महर्षि दधीचि ने यहाँ स्नान किया था। आज भी इस कुंड में पानी कहाँ से आता है कोई इसका अंदाज़ा नहीं है, कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका है। वर्षों से, हज़ारों सालों से, लाखों सालों से ये पानी अभी भी इस कुंड से बाहर आता ही रहता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है। तो ये बहुत ही अच्छा है नैमिषारण्य धाम। अगर आप कहीं लखनऊ के हैं या कहीं बाहर से हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की तपस्थली, यानी जो मनु महाराज थे, हिंदू धर्म के कहा जाता है कि, और इधर है व्यास गद्दी, यानी नैमिषारण्य अगर आप आते हैं तो ये व्यास गद्दी और ये मनु महाराज तपस्थली, ये भी दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ अगर आप पहुँचते हैं तो उस कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ भी ज़रूर आएंगे। ये मुश्किल से वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर होगा जो कुंड है जहाँ भी स्नान कर रहे थे, जहाँ पे स्नान सभी लोग करते हैं नैमिषारण्य धाम में। वहाँ से ये 500 मीटर दक्षिण दिशा में, आई थिंक होगा, दक्षिण दिशा में है। इसका नाम है व्यास गद्दी और इधर है मनु महाराज तपस्थली। अब आगे चल के अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या है। व्यास गद्दी के बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि व्यास गद्दी वैसा स्थान है जहाँ पे जो महर्षि व्यास थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, वो यहाँ पे बैठते थे और इनके जितने भी शिष्य थे उनको महाभारत का पाठ कराते थे और जो भी जितने भी ज्ञान की बातें थी वो सारी चीज़ यहाँ पे वो अपने शिष्यों को बताते थे। यानी उन्होंने अपने महाभारत की रचना, उन्होंने मतलब जो महाभारत लिखी थी वो बद्रीनाथ में लिखते थे और उस महाभारत का या जितने भी दूसरे जो ग्रंथ होते हैं, जो भी ज्ञान की बातें होती थी, उसका यहाँ पे उच्चारण करते थे, अपने शिष्यों को सिखाते थे, पढ़ाते थे। तो वो ये व्यास गद्दी है जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है। हालांकि इसमें अंदर वीडियो शूट करना, फ़ोटो खींचना मना, इसलिए वहाँ का मैं अंदर से कोई वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ। बाहर इधर एक मनु महाराज की तपस्थली है, जहाँ पे जो हिंदू धर्म में जिनको सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने यहाँ पे तप किया था, वो स्थान। यानी ये दोनों बहुत ही पौराणिक, बहुत ही प्राचीन स्थल है। तो अगर आप नैमिषारण्य आते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ के इसका भी दर्शन करना ना भूलें। इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी, वो भी मैं दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये बरगद का पेड़ दिख रहा है जहाँ पे वो वेद व्यास जी का व्यास गद्दी है। इसके बारे में यहाँ के पुजारी बता रहे हैं कि ये करीब 5000 साल पुराना है, मतलब 5047 साल तो वहाँ लिखा है। अब अगले साल 5048 हो जाएगा लगभग, यानी 5000 वर्ष पुराना बहुत हो गया। लास्ट वीडियो मैंने अक्षय वट बरगद का पेड़ दिखाया था, आश्रम दिखाया था, जो कि करीब 2000 के आसपास था, लेकिन ये 5000 वर्ष पुराना है। बहुत ही पौराणिक वृक्ष है ये।
ड्राइवर। अच्छा वहाँ कितनी शांति थी ना। हैं कहाँ पे क्या था वहाँ पे, क्या क्या किए थे, क्या क्या किए थे बताओ आप? अरे गए दर्शन किए, हवन किए जो है। हवन किए करीब घंटे भर तक। हाँ उठाना भूल जा।